वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ लाइफ अजय पांडे। और हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके थे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में हम लोगों ने रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन देख लिया। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मिरर की, तो सपोज ये हमारा कॉनकेव मिरर है और इसका जो सेंटर पार्ट होता है इसको हम लोग पोल कहते हैं और इसका जो सेंटर होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जहाँ पे लाइट रेज मीट होती हैं उसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और अब जो ये लाइन पास होती है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब भी हम इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे तो देयर आर 6 पॉसिबिलिटीज ऑफ केसेस। हाउ? तो सबसे पहला जो हमारा है वो बहुत दूर हो सकता है ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट केस जो हमारा बन जाएगा एट इन्फिनिटी हो जाएगा। ये हम लोग ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ होगा हमारा, तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी हो जाएगा पहला केस। सेकंड क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, यानी बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। या फिर इसी को हम लोग कह सकते हैं बियॉन्ड सी। क्या कहते हैं? बियॉन्ड सी, यानी कि सी के बियॉन्ड, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड की बात करेंगे तो ये सेकंड केस हो सकता है हमारा। थर्ड केस की बात करें तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर हो सकता है, तो एट सी। फोर्थ की बात करेंगे हम लोग तो सी और एफ के बीच में हो जाएगा हमारा, तो बिटवीन सी एंड एफ। फिफ्थ नंबर की बात करें अगर हम तो हमारा आ जाएगा एट फोकस। और सिक्स नंबर की बात करें तो बिटवीन एफ एंड पी। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये हमारा क्या हो जाएगा? बिटवीन एफ एंड पी। इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ अलग रहता है और ये हो जाएगा हमारा बिटवीन पी एंड एफ। ये स्पेशल केस है इसीलिए मैंने इसको अलग कलर से लिखा है। तो देयर आर 6 केसेस फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला नंबर 1। अब नंबर 1 में हमने क्या देखा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे हमारा? इन्फिनिटी पे है। तो देखिए हमने आपको रूल्स में बताया था कि जब भी कोई लाइट रेज पास होती हैं किसी ऑब्जेक्ट से और मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ पे मीट होती हैं या फिर मीट होते हुए आपको अपीयर होंगी, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहते हैं? जैसे यहाँ से लाइट रेज जा रही हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे मीट होंगी, तो जब एटलीस्ट 2 रेज मीट होनी चाहिए किसी भी इमेज फॉर्मेशन के लिए। मैंने बताया था कम से कम हमें 2 रेज तो चाहिए किसी भी इमेज को फॉर्म करने के लिए। चलिए तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी का मीन्स है कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पे है, इतनी ज़्यादा दूरी पे है कि जहाँ से लाइट रेज जो भी आएंगी वो सिर्फ और सिर्फ पैरेलल फॉर्म में आएंगी। क्यों? क्योंकि बहुत दूर से जब भी लाइट रेज आएंगी तो किसी भी मिरर के लिए वो कैसी दिखाई देंगी? पैरेलल फॉर्म में दिखाई देंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो लाइट रेज आ रही हैं, ये जो लाइट रेज आ रही हैं कैसी हैं? पैरेलल है। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से आपकी लाइट रेज आ रही हैं, इधर से पैरेलल, इधर से पैरेलल, इधर से पैरेलल, और भी बहुत सारी आएंगी, लेकिन हमें कितनी चाहिए? ओनली 2। तो यहाँ पे हम लोग ओनली 2 की बात करेंगे। तो देखिए एक इस पॉइंट से आ रही थी, रिफ्लेक्ट होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्या हो गई? एक कैसे पॉइंट से पास हो रही हैं? हाँ, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद देखिए ये इस तरीके से पास हो रही है। इधर से भी ये रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरीके से पास हो रही है। मीट कहाँ हो रही है? अगर हम इसको भी देखेंगे तो ये सीधे पोल से जाएगी और पोल से सेम एंगल से रिटर्न आ जाएगी। तो ये कहाँ पे मीट हो रही है? एफ पे। तो अगर हमारी एफ पे मीट हो रही है तो ये क्या हो जाएगा? इसी को हम क्या कहेंगे? एफ पे ही हमारी इमेज बन रही है। कहाँ बनेगी इमेज? तो इस केस में हमारी इमेज कहाँ बन जाएगी? तो यहाँ पे हम लोग एक और कॉलम बना लेते हैं पेन का और हम बनाएंगे यहाँ पे इमेज। इमेज कहाँ बनेगी? तो फर्स्ट केस में हमने क्या देखा कि इमेज कहाँ बन रही है? एट एफ। कहाँ बन रही है? एट एफ। विजिबल है सभी को? चलिए चेंज कर लेते हैं कलर। यहाँ कहाँ बनेगी आपकी? एट एफ पे बनेगी। क्लियर? चलिए तो ये बात समझ में आ गई सबको, एट एफ पे बनेगी। ठीक है, फिर हम यहाँ पे एक और कॉलम बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे नेचर। नेचर
यहाँ पे क्या बात करेंगे, नेचर की। ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट केस है, जब भी इमेज एक्चुअल में मीट होती है तो कैसी इमेज बनेगी, रियल बनेगी। कैसी बनेगी, और रियल बनेगी। और जब भी रियल इमेज बनेगी तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, वो इन्वर्टेड भी होगी, क्योंकि जब भी कोई स्क्रीन पे इमेज बनती है तो वो कैसी हो जाती है, इन्वर्टेड। क्लियर है यहाँ तक। और जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है तो उसकी जो इमेज बनती है वो हमको कैसा दिखाई देता है, बहुत छोटा सा दिखाई देता है। तो यहाँ पे भी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, बहुत ही स्मॉल बनेगी। तो हाईली स्मॉल, कैसी हो जाएगी, हाईली स्मॉल। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक किसी को कोई डाउट। चलिए, ये बात समझ में आ गई। तो पहला केस क्या था कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होगा तो वहाँ से जो रेज आएंगी वो पैरेलल आएंगी। रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ पे मीट होंगी वहाँ पे इमेज फॉर्म होगी। अगर वो एक्चुअल में मीट हो रही हैं तो इमेज कैसी बनेगी, रियल इमेज बनेगी। और अगर वो रियल इमेज है तो इन्वर्टेड भी होगी। और इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, जो इमेज होगी वो कैसी होगी, हाईली स्मॉल होगी। क्लियर है। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की। तो ये हमारा फर्स्ट केस था, अब हम सेकंड केस की बात करेंगे। तो चलिए सेकंड केस की बात करते हैं। तो सेकंड केस क्या था हमारा, सेकंड केस क्या था कि बियॉन्ड सी, क्या था, बियॉन्ड सी। और क्या था, बिटवीन, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, इन्फिनिटी एंड सी। यानी कि दोनों नाम से ही एग्जाम में आ सकता है कि कहेगा कि आप सी और इन्फिनिटी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट प्लेस किया है तो नेचर बताइए, या फिर कह सकता है कि बियॉन्ड सी है तो आप नेचर बताइए। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है वो इस समय प्रिंसिपल एक्सिस पे ही हमने प्लेस कर रखा है। कहाँ प्लेस किया है हमने, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही प्लेस किया है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो देखते हैं हम लोग। तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा यहाँ पे प्लेस है, ए बी जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से जो लाइट रेज जा रही हैं वो मैंने बताया बहुत सारी जाएंगी, लेकिन हमको कितनी चाहिए, ओनली 2। और एज पर रूल चाहिए। तो रूल हमारे पास 4 रूल्स थे। तो हम वहीं पे देख रहे हैं कि पहला जो रूल हमारा था कि ऑब्जेक्ट लाइट रेज जो हैं वो पैरेलल जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ऑब्जेक्ट लाइट रेज जो हैं वो पैरेलल जाएंगी। दूसरा क्या था कि फोकस से जाएंगी। दूसरा क्या था, फोकस से जाएगी। दूसरा क्या था हमारा, फोकस से ऐसे जाएगी। और तीसरा क्या था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। तो ये 3 हमने रूल पढ़े थे, एक पोल से भी पढ़ा था। तो पोल वाला भी यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो येलो कलर में मैंने लाइन बनाई है, ये 4 लाइट जो हैं आपकी, ये क्या शो कर रही हैं कि किस तरीके से आपका कि ऑब्जेक्ट लाइट रेज आएंगी। आएंगी और कहाँ-कहाँ पे फॉल होंगी, जो हमने 4 रूल्स पढ़े थे उसी के हिसाब से। पहला पैरेलल जाएगी, फोकस से पास होगी। सेकंड फोकस से जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। थर्ड क्या पढ़ा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ जाएगी। और फोर्थ क्या था कि पोल से जाएगी और पोल से ही वापस आएगी। तो अब हम देखते हैं जो पैरेलल हमारी गई है वो देखिए किस तरीके से यहाँ से आ रही है और ये ऐसे पास हो गई। ठीक है, दिख रहा है आपको, क्लियर। चलिए, अब सेकंड क्या था हमारा, सेकंड देखिए ये पैरेलल यहाँ तक आई है, अब ये फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। क्लियर। थर्ड क्या था हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो जाएगी। ठीक है, ये इस तरीके से दिख रहा है। और फोर्थ क्या था हमारा कि ये पोल से जाएगी और पोल से सेम एंगल पे क्रॉस करके चली जाएगी। ठीक है, तो ये जहाँ पे भी मीट होंगी सभी जगह से एक ही जगह पे मीट होंगी। और इमेज आपको दिखेगी कि किस तरीके से बन रही है। यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो जस्ट सी के बियॉन्ड था, इसलिए जो इमेज है वो हमें दिखाई दे रही कि कैसी बन रही है और कैसी कहाँ पे बन रही है। तो इस केस में हमारी जो ऑब्जेक्ट की इमेज हो जाएगी वो आपको दिख रहा है कहाँ बन रही है, वो दिख रहा है आपको कहाँ बन रही है। तो कहाँ बन रही है आपको इमेज, दिख रही होगी। तो इमेज जो फॉर्म्ड हो रही है दैट इज बिटवीन सी एंड एफ। कहाँ बन रही है इमेज, सी और एफ के बीच में बन रही है। देखिए यहाँ पे सी और एफ के बीच में बन रही है। फिर हमने देखा है कि क्या रेज एक्चुअल में मीट हो रही हैं, तो हाँ, रिफ्लेक्शन के बाद अगर एक्चुअल में मीट होंगी तो इमेज कैसी बनेगी, रियल इमेज बनेगी। और नेचर क्या हो जाएगा इसका, इन्वर्टेड हो जाएगा। नेचर क्या होगा, इन्वर्टेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब पहले इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो हमको कैसा दिखाई दे रहा था, जो इमेज बन रही थी बहुत ही स्मॉल बन रही थी। लेकिन जैसे ही हमारे पास आएगा तो अब वो हाईली स्मॉल नहीं, स्मॉल हो जाएगी, थोड़ी सी छोटी दिखाई देगी आपको कंपैरेटिवली पहले वाले केस के। तो हम लोग उस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो सेकंड केस में हमारी इमेज कहाँ बनी, बिटवीन, कहाँ बनी है, सी एंड एफ बनी है। और नेचर कैसा था कि रियल एंड इन्वर्टेड ही था। और यहाँ पे इस बार हाईली स्मॉल नहीं होगी, स्मॉल होगी। ठीक है, क्लियर है। चल, यहाँ तो किसी को कोई डाउट।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, जो हमारा थर्ड केस होगा। थर्ड केस क्या था हमारा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या था हमारा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये देखिए थर्ड केस हमारा क्या है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अब हम देखते हैं कि इमेज कहाँ पे बनेगी। तो देखिए इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस है, और यहाँ से जो लाइट रेज जा रही हैं वो पैरेलल जा रही थी हमारी। कैसी जा रही है, पैरेलल जा रही है। दिख रहा है यहाँ से इस तरीके से। तो ये लाइट रेज जो है वो यहाँ से ऐसे पैरेलल जा रही है फर्स्ट रे, और जो सेकंड रे जा रही है वो फोकस से पास करा रही है। हमने आपको सेकंड वाले केस में सारी रेज दिखा दी थी। अब हम सिर्फ दो रेज का, यानी दो रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग सारी इमेज फॉर्म करेंगे। कोई भी ये नहीं कहेगा सर हम इससे नहीं कर सकते थे, उससे नहीं कर सकते थे। कोई भी आप रूल फॉलो कर सकते हैं एज पर जो हमने रूल पढ़े हैं। ठीक है, कोई भी रूल इम्प्लीमेंट आपका हो जाएगा। जो आपको आसान दिखते हैं वो आप पढ़िए और वही आप बना के आइए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद पहला जो रूल था वो पैरेलल गई है, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। सेकंड क्या था कि फोकस से गई है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। जहाँ पे मिलेंगे ये यहाँ पे इमेज फॉर्म करेंगे। क्या लाइट रेज एक्चुअल में फॉर्म हो रही हैं, एक्चुअल में मीट हो रही हैं? तो हाँ, तो आपको इमेज दिख रहा है कहाँ बन रहा है, आपको इमेज दिख रहा है कहाँ बन रहा है। जी हाँ, आपको इमेज दिख रहा है कहाँ पे बन रहा है, आपको इमेज दिख रहा है कहाँ बन रहा है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा था तो वहीं पे इमेज बन रही है। यानी ऑब्जेक्ट भी सी पे होगा और इमेज भी कहाँ होगी, सी होगी। क्या लाइट रेज एक्चुअल में मीट हो रही हैं? तो हाँ, तो रियल इमेज बनेगी। और अगर रियल बनेगी तो कैसी होगी, इन्वर्टेड बनेगी। क्लियर है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर साइज़ की बात करें तो साइज़ क्या है कि सेम साइज़ होगा। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है कि सेम साइज़ आपको कब मिलेगा कॉनकेव के केस में, कि जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तभी आपका सेम साइज़ मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम लोग फिर टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो टेबल भी याद हो जाएगी, टेबल भी बन जाएगी और हमको याद भी हो जाएगा। तो थर्ड केस में हमारा कहाँ पे बन रहा है, ऑब्जेक्ट अगर सी पे था तो इमेज भी कहाँ है, सी पे है। और नेचर कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। और यहाँ पे साइज क्या हो जाएगा, सेम साइज हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं बिटवीन सी एंड एफ की। तो फोर्थ केस है हमारा सी एंड एफ। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा फोर्थ केस क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सी और एफ के बीच में आ गया है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि किस तरीके से हमारा लाइट रेज पास होगा। तो फर्स्ट लाइट रेज देखिए पैरेलल जा रही है, और अब रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास होगी, ये देखिए फोकस से पास हो रही है। सेकंड क्या, लाइट रेज को हमने ऐसे ट्रांसमिट कराया है कि वो कहाँ से कहाँ जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से पास हो रही है। तो देख लेते हैं हम लोग किस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। तो देखिए ये रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी कहाँ जा रही है, फोकस से जा रही है। और ये वाली जो लाइट रेस थी ये क्या कहाँ से आ रही है आपकी, ये देखिए रिफ्लेक्ट होने के बाद ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। और ये दोनों कहाँ मीट हो रही हैं, सी के बियॉन्ड मीट हो रही हैं। अगर ये सी के बियॉन्ड मीट हो रही हैं तो इमेज कहाँ बन रही है हमारी, बियॉन्ड सी बन रही है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अब हमें ये पता चल गया है कि कहाँ पे इमेज बन रही है। तो देखिए इमेज कहाँ बन रही है, सी के बियॉन्ड। तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी। या कह सकते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, या फिर क्या कह सकते हैं, और बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। तो इन्फिनिटी और सी के बीच में बन रही है, ये कह सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लाइट रेज एक्चुअल में मीट हो रही हैं। तो लाइट रेज अगर एक्चुअल में मीट हो रही हैं तो नेचर कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब रियल एंड इन्वर्टेड है तो अब हमारा सी एंड एफ पे था तो इमेज दूर बन रही है। तो जैसे जैसे इमेज दूर होगी उसका जो साइज होगा वो बढ़ता चला जाएगा, और कैसी इमेज बन जाएगी, लार्ज इमेज बन जाएगी। कैसी बनेगी, लार्ज बन जाएगी। अब हम फिर से उस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं जो हम टेबल बना रहे हैं। तो फोर्थ केस हमारा ये हो जाएगा बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ के केस में हमारी इमेज कहाँ बन रही थी, बियॉन्ड सी। कहाँ बन रही थी, बियॉन्ड सी। या फिर और बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। ठीक है, तो हमारा ये केस हो गया। और इसमें हमारा नेचर कैसा था, रियल एंड इन्वर्टेड ही था, बट जो साइज था वो कैसा हो गया हमारा, लार्ज हो गया। ठीक है, ये कैसा हो गया, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, साइज की।
क्लियर है। अब हमारा फिफ्थ केस आ गया है फोकस पे। तो अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमारा जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पे बन रही थी। तो ऐसे ही जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। तो हमारा फिफ्थ केस क्या है, यही है। फिफ्थ केस क्या है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट फोकस। क्लियर है। अब यहाँ से जो लाइट रेज जा रही है वो देखते हैं कि क्या है। यहाँ से पहला जो हमारा फर्स्ट लाइट रेज जाएगा वो क्या होता है कि वो फर्स्ट रूल क्या है, एग्जैक्टली फर्स्ट रूल हमारा क्या है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। सेकंड क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है ऐसे। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगी आपकी, एग्जैक्टली पहले केस में हमारा फोकस से पास हो जाएगी, सेकंड केस में हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी। अब ये हमारी यहाँ तो मीट होंगी नहीं, तो हम मानेंगे कि ये कहाँ पे मीट होंगी, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ही मीट होंगी। तो जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद मीट होंगी तो हम क्या कहेंगे उसको, एग्जैक्टली हम क्या कहेंगे, कहाँ पे बनेगी, एट इन्फिनिटी। तो जब फोकस पे हमारी इमेज है, ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी। कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी। और लाइट रेज एक्चुअल में मीट होंगी कहीं ना कहीं जाके, तो हम इसको क्या कहेंगे, रियल और इन्वर्टेड कहेंगे। क्या कहेंगे, इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या होगा, हाईली इनलार्ज। कैसी होगी, हाईली इनलार्ज, यानी कि बहुत ही बड़ी इमेज बनेगी। अगर हम कोई स्क्रीन रखेंगे तो बहुत ही बड़ी इमेज बनेगी। जैसे एग्जांपल की बात करें तो अगर हम देख सकते हैं तो प्रोजेक्टर जो होता है हमारा, या फिर टेलीस्कोप कह सकते हैं, इस केस में हमारा जो इमेज बनता है बहुत ही इनलार्ज बनता है। तो चलिए हम लोग टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा जो फिफ्थ केस है एट फोकस था, तो इमेज कहाँ बन रही है, एट इन्फिनिटी। कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी। और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज कैसा होगा, हाईली इनलार्ज। ठीक है। अब हम बात करते हैं सिक्स केस की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ केस हमारा हो गया है, सिक्स केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और कई सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो सिक्स केस क्या है हमारा, बिटवीन पी एंड एफ, यानी कि पोल और फोकस के बीच में। तो इसको हम लोग डिफरेंट कलर से सॉल्व करेंगे। रेड कलर लेते हैं। अब यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, जो लाइट रेज हैं वो कहाँ से आएंगी, पैरेलल आएंगी। तो देखिए जो ऑब्जेक्ट है वो पैरेलल वाला भी केस हम बना सकते हैं, लेकिन पैरेलल बनाएंगे तो यहाँ से कट होती हुई दिखाई देंगी, इसलिए नहीं बना रहे हैं। अब देखिए हमने दिखाया है पोल वाला रूल ले लिया, यहाँ पे पोल से पास हो रही है। अब पोल से पास हो रही है, अब रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, ये सेम एंगल पे बेंड हो जाएगी। तो देख लेते हैं रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रहा है। यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ इस तरीके से ये जा रही है, ऐसे ही यहाँ से भी ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। अब देखिए जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं ये आपको दूर जाती हुई दिख रही हैं, ये ऐसे यहाँ चली जाएगी और ये ऐसे यहाँ चली जाएगी। तो ये कभी भी स्क्रीन के सामने यानी कि मिरर के सामने कभी भी एक्चुअल में मीट नहीं होंगी। तो ये कहाँ मीट होंगी, ये आपको मीट होती हुई दिखाई देंगी बैक साइड में। कहाँ, देखिए ये डॉटेड जो लाइन हमने ड्रॉ की है, ये जो डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये जहाँ पे मीट होती हुई हमको लग रहा है कि यहाँ पे मीट होंगी, अपीयर होंगी, यहाँ पे एक्चुअल में मीट नहीं होंगी, ये याद रखिएगा। अभी तक जो हमने सारे फेज पढ़े थे एक्चुअली डज नॉट मीट। तो अभी तक जो हमने 5 केसेस पढ़े थे उनमें सारे में एक्चुअल में लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद मीट कर रही थी, लेकिन इस केस में लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं हो रही हैं, हमको मीट होती हुई अपीयर हो रही हैं, ओनली अपीयर टू मीट, ओनली अपीयर टू मीट होती हुई दिखाई देंगी। क्लियर है। तो अब अगर हमें अपीयर हो रही हैं तो इमेज कैसी हो जाएगी, इस बार हमारी जो इमेज होगी वो वर्चुअल हो जाएगी। और जब भी इमेज वर्चुअल होती है तो कैसे बनती है, इरेक्ट बनती है। कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। और जो साइज़ है वो देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट इतना छोटा है, इमेज थोड़ी सी बड़ी बन रही है, तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज का जो साइज़ होगा वो इन लार्ज ही होगा। इमेज का साइज़ कैसा होगा, इन लार्ज होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए हम लोग टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो एट फोकस के केस में, जब पोल और फोकस के केस में बात करेंगे तो इमेज किधर बनेगी, बिहाइंड मिरर बनेगी। कहाँ बनेगी, बिहाइंड मिरर बनेगी, क्योंकि एक्चुअल में मीट नहीं हो रही हैं। और नेचर कैसा हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। क्लियर। और साइज कैसा होगा, इन लार्ज होगा।
क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से हमारे 6 इमेज फॉर्मेशन के केसेस बनते हैं कॉनकेव मिरर के केस में, और ये सारे 6 केसेस एग्जाम में बहुत बार आते हैं। 6 केस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा केस है जिसमें कॉनकेव मिरर के केस में जो हमारी इमेज बनती है वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है और इनलार्ज बनती है। क्लियर है? अगर वर्चुअल और इरेक्ट कॉनकेव मिरर के केस में इमेज बन रही है तो इनलार्ज होगी। ठीक है, सेम साइज का केस कौन सा था हमारा? तो थर्ड वाला, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट होगा और इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी तो कैसी इमेज बनेगी? सेम साइज की बनेगी। तो ये टेबल आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है और इससे आपको अच्छे से पढ़ना है। याद करने के लिए आपको मैंने बता दिया है कि किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है और कैसे इसको याद करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कॉनकेव मिरर के यूजेस। तो हम लोग देखते हैं कि कॉनकेव मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ है। तो पहला हमारा शेविंग मिरर और मेकअप मिरर्स में यूज़ होता है। डेंटल मिरर्स जो होते हैं इनमें यूज़ होता है। कार के हेडलाइट्स मिरर जो होते हैं, ताकि लाइट रे जो बल्ब से निकलती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पर्टिकुलर पैरेलल बीम प्रोवाइड करे। और डेंटल मिरर जो आपके टीथ को देखने के लिए यूज़ करते हैं। शेविंग मिरर, क्लियर है? तो इस तरीके से आपका टेलीस्कोप में भी इसका यूज़ होता है। टेलीस्कोप में भी इसका यूज़ होता है। और आपका कहाँ यूज़ होता है इसका? हाँ, वेरी गुड। तो इस तरीके से हमारा कॉनकेव मिरर के यूजेस हमारे डेली लाइफ में होते हैं। तो कई बार आपसे क्वेश्चन आएगा कि शेविंग और मेकअप मिरर्स में कौन सा मिरर होता है? तो कॉनकेव। डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज़ करते हैं? तो कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। कार के हेडलाइट्स में या बाइक की हेडलाइट्स में कौन सा यूज़ होता है? तो कॉनकेव मिरर यूज़ होता है। क्लियर है? आई होप आप सभी को ये क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।